प्रदेश में नगरपालिका के पार्षदों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब चेयरपर्सन चुनाव के लिए बाड़ीबंदी हो रही है। इसके चलते सरदार शहर से जीते कांग्रेस पार्षदों की बाड़ीबंदी खाटू श्याम जी के गोल्डन वाटर पार्क के पास धर्मशाला में की गई थी। इस दौरान पार्षदों को लेने के लिए कुछ लोग खाटू श्याम पहुंचे। इस पर दोनों गुटों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते पत्थरबाजी और मारपीट तक मामला पहुंच गया। मामले की घटना की सूचना पर थानाधिकारी पूजा पूनिया मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को समझाने का प्रयास किया। जानकारी मिली है कि बाहर से आए लोगों ने अपने पार्षदों के अपहरण का आरोप दूसरे पक्ष पर लगाया। इस मामले में पुलिस ने धर्मशाला में मौजूद दूसरे पक्ष के बयान भी लिए। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ रिंगस भी मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था कायम की। साथ ही दोनों गुटों को समझाकर घर भेजा। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। खबर अब श्रीगंगानगर के बींजबायला से, जहां केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का जमकर विरोध हो रहा है। इसी के तहत बींजबायला की धान मंडी में किसान मजदूरों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में आत्माराम सिहाग, गौशाला अध्यक्ष ब्रजलाल मोर समेत कई लोग उपस्थित रहे। खबर दौसा से, जहां रामगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आवप्ती भूमि का मुआवजा दिए बिना ही कब्जा खाली करवाने का फरमान जारी किया है। अब प्रशासन फसल को नष्ट करने का दबाव बना रहा है और मामला जो है वो अरनिया कला ग्राम के किसानों की 65 बीघा जमीन का है। किसानों ने 30 दिन का समय मांगा जिससे फसल कटाई की जा सके। उसके बाद किसानों का कहना है कि वो बाद में कब्जा छोड़ देंगे, लेकिन एनएचएआई के ठेकेदार किसानों की जमीन खाली करवाने के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहा है। ऐसे में ना तो प्रशासन सुनवाई कर रहा है और ना ही एनएचएआई के अधिकारी सुन रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से अब मदद की गुहार की। धौलपुर जिले की पचगांव ग्राम पंचायत की फतेहपुर जाटव बस्ती में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। संबंध में जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव को भी अवगत कराया गया, जिसके बाद उन्होंने बस्ती में सरकारी हैंडपंप लगवाने के निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकारी कर्मचारियों ने उनकी बस्ती की सुध नहीं ली। इसी समस्या से परेशान होकर बस्ती के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र पेश किया। इस पत्र में उन्होंने पीने के पानी की समस्या का भी जिक्र किया। साथ ही लोगों को यहाँ निजी टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और कई बार तो घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर भी पानी का इंतजाम करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री के आदेश के बाद भी सरकारी कर्मचारी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। फतेहपुर जाटव बस्ती में पानी की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। धौलपुर में मंत्री महोदय भजनलाल जी का आवास रहा था। उस समय एक ट्यूबवेल सेंक्शन किया था विशेष मांग पर, जो ट्यूबवेल आज दिनांक तक भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय से हम आग्रह चाहते हैं। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में स्थित गेलन गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि गेलन निवासी बंशी का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। परिजनों ने बताया कि बंसी किसी केस को लेकर अवसाद में था, इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पाली के सुमेरपुर में मारपीट में घायल हुई एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल बस स्टैंड के पास अस्थायी रूप से रहने वाली गजीदेवी रंगास्वामी के साथ 21 जनवरी को दूधाराम रंगास्वामी ने मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आपको बता दें कि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ हो चुकी है। 21 को श्री प्रकाश पुत्र भूरजी जाति रंगास्वामी भील ने रिपोर्ट पेश की थी कि मेरी सासू गजी जो बस स्टैंड पर अस्थायी डेरे में रह रही है। दिनांक 27/1/2021 को
को दूधाराम पुत्र दूधाराम रंगास्वामी भील ने उसके साथ मारपीट की थी, जिस पर उसके सरकारी अस्पताल सुमेरपुर लाए थे। इलाज हेतु उसको पाली रेफर किया था, जहां से वापस लेकर आए गए। कल उसकी डेथ होगी। मुकदमा दर्ज कर मामला तफ्तीश जाब्ता शुरू हुआ। पोस्टमार्टम। कोटपुतली के लक्ष्मीनगर रोड स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस के पीछे 5.25 लाख रुपए की लूट का जयपुर पुलिस ग्रामीण ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि फ्लिपकार्ट ऑफिस कोटपुतली से करीब 5.25 लाख रुपए की लूट की घटना घटित हुई। इस प्रकार की घटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस मामले में साइबर सेल की मदद से अभियुक्तों की लोकेशन का पता चलते ही टीम के द्वारा गिरफ्तार उन्हें कर लूट की राशि को बरामद कर लिया गया। अभी तक के अनुसंधान में ये पाया गया कि जो परमानेंट प्रबंधक था नरेंद्र सिंह फ्लिपकार्ट का, वो छुट्टी पर था। उसका चार्ज संजीव शर्मा को दिया हुआ था, जो कि थाना मनोहरपुर का रहने वाला है। इसने अपने भाई और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि जिस दिन ये छुट्टी पर रहेंगे मैनेजर वहाँ के प्रबंधक, उस दिन इस वारदात को अंजाम देंगे। इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की सफलता ये रही कि जो संजीव था पुलिस को गलत सूचना देता रहा, घुमाता रहा, कई चीज़ें बताई और इतने सातिर अंदाज में उसने किया कि वहाँ पर जो कंप्यूटर मॉनिटर था, सीसीटीवी फुटेज के जो सिस्टम थे, उस सबको भी उखाड़ के ले जाना बताया गया और वो ले गए थे कि कोई सबूत नहीं बचे। भरतपुर के बयाना के एक सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी करने का मामला सामने आया। छात्रा के परिजनों ने प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इसको लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा किया, साथ ही स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों की मांग है कि प्रधानाचार्य का तबादला किया जाए, तो वहीं प्रधानाचार्य ने आरोप को गलत बताया है। प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल फोन लेकर आते हैं और गाने बजाते हैं, ऐसे में रोकटोक करने पर उनके खिलाफ आरोप लगाए गए। नहीं, ऐसा तो लिखित में तो कोई नियम नहीं है, लेकिन मोबाइल लाना और फिर वहाँ क्लास में शिक्षण के दौरान बातें करना मोबाइल से या गाने बजाना, तो ये अच्छी बात थोड़ी है खाली पीरियड में। जैसे रायसिंह नगर में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त फेल होती नजर आ रही है। कई बार शहर के व्यस्ततम इलाकों में चोरों ने ताले तोड़े, लेकिन पुलिस किसी भी चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया। बस स्टैंड के पास गुरु रविदास गुरुद्वारे से 2 चोर करीब 30,000 रुपए उड़ा ले गए। गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात भी कैद हुई, तो वहीं वारदात के बाद लोगों में रोष देखा गया। श्री गुरु रविदास गुरुद्वारे में चोरी हुई है। 31 तारीख रात को चोरी हुई है, लगभग 1:32 की बात है। और दूसरे दिन हमें 1 तारीख को पता लगा है 5 बजे पाठी ने सानू दस्या गुरुद्वारे ने भी अपने गोल्क चोरी हो गई। तो असी सारी समिति सेवा समिति गुरुद्वारे की उत्थे पहुंची और देखा कि गोल्क के विचों पैसे कढ़े हुए सी चोरी हो गई। लमसम 25-35 रुपया सीगा। 3 महीने ने गोल्क नहीं खोली सी। अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां स्वरूपगंज स्थित एसबीआई बैंक शाखा में 45,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया। दरअसल स्वरूपगंज निवासी कविता बैन बैंक से पैसे निकलवाने आई। इसी दौरान 45,000 रुपए निकलवाकर उन्होंने पैसे अपनी थैली में रख लिए, तो वहीं 2 महिला चोर उनकी थैली में से 45,000 रुपए निकालकर फरार हो गई। चोरी की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जा रही थी और काउंटर के पास में मैंने पैसे पर्स में रखे और पर्स में रख के और डायरी भी रखी और जैसे ही मुड़ी तो मुझे हल्कापन नजर आया, तो मैंने देखा अंदर मेरा पर्स ही गायब है। तो कितने थे पर्स में आपके पैसे? 45,000। क्या आपके पास में कौन खड़े थे? आपको किस पे शक है, किसने घटना को अंजाम दिया? ये मैंने नहीं देखा, मैं अपना काम करके किसी की
खबर झालावाड़ के पिड़ावा से, जहां रायपुर में पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ माली मोहल्ला निवासी बाबूलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने नाबालिग को भैला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। का मुकदमा था। एक नाबालिग को भगाने का मामला था। नाबालिग को भगा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। वागेश कसाना नाम का मुलजिम है, जिसको गिरफ्तार किया गया। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां मोरस के पास गुजरात से उदयपुर की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत में गुजरात के लिए रेफर किया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। झालावाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए, जबकि एक 5 साल के मासूम ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। घायलों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। दर हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ऐसे में पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से 10 गंभीर घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल रेफर किया। हादसे का शिकार हुए सभी लोग मध्य प्रदेश के खजूरी राजगढ़ जिले के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जयपुर जिले के चाकसू उपखंड क्षेत्र में शिवदासपुरा पुलिस और सीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती करने का भांडाफोड़ किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। जानकारी में सामने आया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की शिवदासपुरा इलाके में पकड़ी गई अफीम की ये सबसे बड़ी खेती है। शिवदासपुरा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। इसी के तहत थाना इलाके के दातली गांव में छापा मारा गया, जहां सावता की ढानी में खेत से करीब 1280 अफीम के बड़े पौधे, डोडा सहित 40,370 छोटे पौधे मिले। पुलिस ने पौधों को खेत से उखाड़कर जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू की। मामले की जांच सांगनेर सदर एसएचओ हरपाल सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि ये लोग गेहूं के खेत में बिना अनुमति अवैध तरीके से अफीम की खेती कर रहे हैं। पाली के नया गांव रोड पर आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सांसी बस्ती में हथगढ़ शराब की भट्टियां नष्ट की, साथ ही करीब 3700 लीटर हथगढ़ शराब नष्ट की है। आपको बता दें कि भरतपुर और भीलवाड़ा में शराब दुखांतिका के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पुलिस और आबकारी विभाग ने प्रदेश में धरपकड़ अभियान चलाया है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी खनन जोरों पर है। ऐसे में माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंडेर थाना क्षेत्र के रामपुरा और शकरपुरा गांव में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 7 ट्रेलर जब्त किए, तो वहीं माइनिंग विभाग और पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया।
राजधानी जयपुर की चौमू तहसील के इटावा भोपची स्थित साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय पाटोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर को विशेष रोशनी और फूल बंगला झांकी से सजाया गया, तो वहीं प्रसिद्ध कलाकारों ने साईं बाबा के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मंदिर महंत कैप्टन पृथ्वी सिंह नाथावत के द्वारा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पाटोत्सव के समापन के मौके पर कन्याओं को भोजन प्रसादी खिलाकर उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी समेत मौजूद गणमान्य नागरिकों का महंत पृथ्वी सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। कोटा ग्रामीण के मंडाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नवीन भवन में शिफ्ट करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद ब्लॉक सीएमएचओ कमल भार्गव, नायब तहसीलदार अनीता कुमारी, कोटा ग्रामीण डिप्टी नेत्रपाल साहा ने आश्वासन दिया और कहा कि 10 दिन में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आरंभ की जाएगी। राजावत का कहना है कि मंडाना क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं के लिए इसी सीएचसी पर आश्रित हैं। राजावत ने जल्द ही मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। खबर पाली के तकतगढ़ से, जहां नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चारों आवेदन सही पाए गए। दरअसल भाजपा प्रत्याशी ललित रंकावत के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी जयंती जैनम ने तीसरी संतान की लिखित शिकायत दर्ज की। ऐसे में निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव की ओर से मामले की गहनता से जांच की गई, जिसमें शिकायत झूठी पाई गई। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से ललित रंकावत, कांग्रेस से अंबादेवी रावल और जयंती जैनम समेत 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस फॉर्म समीक्षा के बाद भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी कर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। आज जो है स्क्रूटनी हमने चालू करी थी 10:30 बजे से। हमारे पास 4 फॉर्म थे, चारों की स्क्रूटनी की गई। पहले फॉर्म में हमारे पास शिकायत आई थी। शिकायत ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन को साक्ष्य के आधार पर लेते हुए, क्योंकि पूर्ण कंप्लीट साक्ष्य नहीं थे, इसलिए आपत्ति को खारिज किया गया और जो 4 फॉर्म हमें प्राप्त हुए थे, चारों को स्वीकार किया गया। जो आपत्ति थी उसके संदर्भ में विस्तृत आदेश जो है हमारे द्वारा दिए। खबर नागौर के पादुकला से, जहां रियाबंटी उपखंड अधिकारी सुरेश केएम की अध्यक्षता में एसआईटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रियाबंटी क्षेत्र में हो रहे अवैध बजरी खनन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान खनन माफियाओं पर नकेल कसने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में तहसीलदार घासीराम डूडी, पादुकला सीआई सुखाराम चोटिया, थावला थानाधिकारी हीरालाल सैनी समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत धरियावद में नो रिफ्लेक्टर नो वाहन अभियान चलाया गया। उप अधीक्षक अरविंद कुमार बिश्नोई, थाना सीआई भगवान लाल मेघवाल, उप निरीक्षक राजवीर सिंह ने वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने और 4 व्हीलर गाड़ी के ड्राइवरों को सीट बेल्ट लगाने का संदेश दिया। इस मौके पर बाइक चालक का माला पहनाकर स्वागत किया गया। और हेलमेट पहन के चला रहे हो, पैर को लगाने के लिए सीट बेल्ट लगाया है। देखो हेलमेट लगाना है आपको, बिना हेलमेट नहीं चलानी गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हेलमेट पहन रखा है इसलिए ठीक है। और हेलमेट पहन के चला रहे हो। चले गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।